हेलो दोस्तों, राम राम और जय श्री राम। मैं बनारसी छोरा स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 0555। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने स्टोरी नहीं अपलोड की थी, जिसकी वजह से आप लोग स्टोरी नहीं सुन पाए। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बाकी कहानी मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं जो बोलता हूँ वही बोलूँगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट। दोस्तों, ये कहानी है पिशाच का बदला भाग 2। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना है तो पहले जाके आप उसको सुन लीजिए, क्योंकि जब तक आप पहला भाग नहीं सुनेंगे आपको ये दूसरा भाग समझ में आना है। तो दोस्तों, पहले आप जाके पहला भाग सुन लीजिए, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, कहानी जो है वो शुरू होती है भाग 2 की। तब अभिषेक अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर कहता है कि आपकी बेटी पर आपके ही किसी रिश्तेदार ने काला जादू किया है। तभी उसके पिता बोलते हैं, कौन है वह, उसका नाम बताओ। अभिषेक बोलता है, माफ कीजिएगा लेकिन मैं नहीं बता सकता, मेरी शक्तियाँ मुझे ये इजाज़त नहीं देती। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूंगा। और वैसे भी शादी के बाद मैं आपकी बेटी पे कुछ ऐसा होने ही नहीं दूंगा। फिलहाल आप मुझे पूजा के लिए जो सामान चाहिए मंगवा दीजिए। लड़की के पिता पूजा का सामान मंगवाते हैं, लेकिन वह फिर पूछते हैं, एक बार बस नाम बता दो, क्योंकि आज वो लोग मेरी लड़की पे किए हैं, कल को हम पर भी कर सकते हैं। तभी अभिषेक बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए आप सब पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता। उस लड़की के माता पिता अब वृद्ध हो गए थे और वह लोग काफी सीधे साधे लोग थे। बस उनके पास पैसा बहुत था, जिसकी वजह से रिश्तेदार उनसे जलते थे। अभी यह सब बात हो ही रही थी कि पूजा का सामान लेकर उनका नौकर आ गया। अभिषेक पूजा का सामान लेकर पूजा की तैयारी करता है और पूजा शुरू करता है। शुरू में तो वो शक्ति नहीं जा रही थी, लेकिन बहुत पूजा और मशक्कत करने के बाद वह लड़की के शरीर से चली गई और वह दोबारा न आ सके। इसके लिए अभिषेक ने उस लड़की को एक ताबीज पहना दिया और इसी के बाद दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन उधर जो अभिषेक के दोनों दोस्त थे, उन्हें अब अभिषेक से थोड़ा जलन होने लगा था, क्योंकि उनका मानना था कि अभिषेक एक तांत्रिक है और वो देखने में भी हम दोनों से खराब दिखता है, लेकिन उसको इतनी सुंदर पत्नी मिली है और यहाँ हम दोनों की तो शादी तक नहीं हो रही है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन अभिषेक ने अपने दोनों दोस्तों को घर पर दावत दिया कि काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोगों ने पार्टी नहीं की, और अभिषेक को अपने दोस्त को अपना घर भी दिखाना था, जो उसके ससुर ने शादी के बाद उसे दिया था। वैसे तो अभिषेक दोनों दोस्तों को उसी समय घर दिखाना चाहता था जब उसे मिला था, लेकिन वह सोचा जब मैं पार्टी करूँगा तभी दिखा दूँगा। और आज पार्टी का दिन था, क्योंकि उसके सास ससुर कहीं बाहर शादी में गए थे। तो अभिषेक ने सोचा यही सही मौका है पार्टी करने का, और उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। उसके दोस्त जब उसके घर आए तो वो दोनों घर देखते ही रह गए, क्योंकि इतना बड़ा घर और घर में हर सुख सुविधा, जो कि दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह सब देख दोनों की जलन भावना और बढ़ गई, लेकिन वो लोग कुछ कर भी नहीं थे। तभी अभिषेक ने कहा, आओ चलो पार्टी करते हैं। तो अभिषेक ने एक महंगी दारू की बोतल खोली और अपनी पत्नी से कुछ खाने को लाने के लिए बोलता है। और जब अभिषेक की पत्नी कुछ खाने का लेके आती है तो दोनों देखते रह जाते हैं, क्योंकि अभिषेक की पत्नी अब बला की खूबसूरत हो गई थी। इससे पहले जब दोनों ने अभिषेक की पत्नी को देखा था तो वो इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। कारण था जो उसके ऊपर जादू हुआ था, उसके वजह से
वो थोड़ा मुरझा सी गई थी, लेकिन अब तो उसे देख के इन दोनों का नियत उस पर खराब हो गया था। लेकिन वो दोस्त की पत्नी थी, ये लोग क्या कर सकते थे, बस अपनी किस्मत को कोस ही सकते थे। खैर, इन तीनों ने पार्टी किया, खूब शराब पिया और खूब मौज मस्ती करके ये दोनों जब अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में राहुल अंकित से बोलता है, देखा ना भाई, क्या किस्मत है अभिषेक की, एक तो इतनी सुंदर पत्नी, ऊपर से इतना बड़ा घर, सारी सुख सुविधा। तभी अंकित बोलता है, सब छोड़, मेरा दिल आ गया है उसकी पत्नी पर, इतनी खूबसूरत, मैं अभिषेक को मार दूंगा। तभी राहुल बोलता है, अबे तुझे ज्यादा चढ़ गई है, फालतू बात मत कर और घर जा। वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अब राहुल भी अंकित की बात सोच रहा था कि अंकित बात तो सही कह रहा था, क्या खूबसूरत पत्नी है। यह सब सोचते सोचते राहुल सो जाता है। सुबह जब राहुल अंकित से मिलता है तो अंकित बहुत गुस्से में था। तभी राहुल पूछता है, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है। अंकित बोलता है, गुस्सा ना हूँ तो क्या हूँ, जब से अभिषेक की पत्नी को देखा है, ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है, मैं उसे पाना चाहता हूँ। राहुल बोलता है, पाना तो मैं भी चाहता हूँ, पर करेंगे क्या। तब अंकित प्लान बनाता है और कहता है, हम लोग अभिषेक से फिर पार्टी के लिए बोलेंगे और फिर उसे शराब पिला के उसे किसी चीज से मार के बेहोश कर देंगे, फिर तो तू उसके बाद तो तू जानता ही है। तब राहुल बोलता है कि भाई, लेकिन जब अभिषेक को होश आएगा तो उसे सब पता चल जाएगा, फिर वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तब अंकित कहता है, उस समय जो होगा देख लेंगे, लेकिन अभी मुझे बस उसकी पत्नी दिख रही है। राहुल यह बात सुनकर साथ देने को राजी हो जाता है, लेकिन राहुल को क्या पता था कि अंकित ने अभिषेक को बेहोश नहीं, जान से मारने का प्लान बनाया है। फिर दोनों दोस्त अभिषेक से मिलकर पार्टी की बात करते हैं। तो अभिषेक बोलता है, अभी कल ही तो पार्टी किए थे। तब दोनों दोस्त बोलते हैं, हाँ भाई, कल किए थे, लेकिन अभी तेरे सास ससुर हैं नहीं, तो एक बार आज फिर हो जाएगी, क्योंकि जब वो आ जाएंगे तो कहाँ तू पार्टी कर पाएगा, दिन भर तो तू उनके कामों में व्यस्त रहता है। अभिषेक ने भी सोचा कि बात तो सही है, तो वह पार्टी के लिए राजी हो जाता है और रात में दोनों को घर बुलाता है। दोस्तों, ये कहानी अभी यही तक थी। आगे की कहानी में आप जानेंगे कि आखिर अभिषेक के घर जब दोनों दोस्त आते हैं तो उसके बाद वो करते क्या है और इसमें पिशाच आता कहाँ से, पिशाच का बदला होता क्या है। दोस्तों, ये कहानी आगे आप सुनेंगे और रोमांचक होगी। तो अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी। जय श्री राम।